नमस्कार, 26 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आर्थिक मंदी से भारतीय अमेरिकी परेशान। अमेरिका में हो रही है काई से पेट्रोल बनाने की कोशिश। भारत के गरीब बच्चों के लिए जमा हो रही है लाखों की मदद। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। खराब आर्थिक हालात से जूझ रहे अमेरिका में भारतीय अमेरिकी भी खासे परेशान हैं। कारोबारियों से लेकर छात्रों तक सभी बुरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। अब सब उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आर्थिक मदद पैकेज के पैसे असर दिखाना शुरू कर देंगे। आर्थिक मंदी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है और आम अमेरिकियों के साथ साथ यहां के भारतीय भी इसकी चपेट में आ गए हैं। रविशंकर का ये रेस्टोरेंट यूं तो वॉशिंगटन में खासा मशहूर है, लेकिन पिछले एक साल में बिजनेस पर असर हुआ है। एटलीस्ट तो अपना डेली बिजनेस में तो एटलीस्ट 20 से 25% का इफेक्ट हो रहा है। केटरिंग बिजनेस में और ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली 40% का इफेक्ट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनियों के बंद होने के कारण नौकरी करने वाले भारतीय भी चिंतित हैं। प्राची अग्रवाल एक वकील है और एक वकालत कंपनी के लिए काम करती हैं। हमारे लिए ऑलरेडी मुश्किल है कि हम किसी लॉ फर्म में मतलब जॉब मिले हमें, एंड ऊपर से अभी जब ये फायरिंग हो रही है तो इट बिकम्स वर्स। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हर साल हजारों भारतीय छात्र पढ़ने आते हैं। इनमें से कई पढ़ाई के बाद यहीं नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन अब उनके मन में सवाल एक ही है, आगे क्या होगा। मैं समर में ग्रेजुएट होने वाली हूँ और मेरे मन में डर है कि जॉब मार्केट इतना खराब है कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सबको ये उम्मीद भी है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पारित आर्थिक मदद पैकेज की रकम जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लोग थोड़ा सा स्केयर हो गए थे, तो स्टिमुलस पैकेज आने के कारण अब दोबारा बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो आके अब आगे आ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम आएगा आगे। स्वीडन की कंपनी आइकिया पिछले एक दशक से भारत में बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाती आ रही है। अब आइकिया ने यूनिसेफ इंडिया को लगभग $5 करोड़ दिए हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की खबर के बीच भारत में गरीब बच्चों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। रेडी टू असेंबल फर्नीचर्स की स्वीडिश कंपनी आइकिया ने कहा है कि वो भारत में बच्चों के लिए लगभग $5 करोड़ की मदद देगी। यूनिसेफ और आइकिया 18 राज्यों में काम करेंगे। 7.8 करोड़ बच्चे, 40 लाख किशोर और 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। आइकिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत में बच्चों के लिए 18 राज्यों में ये कार्यक्रम चलाएगी। इस मदद से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाखों भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जा सकेगा। यूनिसेफ का कहना है कि इन पैसों को बच्चों और माताओं की मृत्यु दर कम करने और बच्चों के पोषण पर खर्च किया जाएगा। यही नहीं, इस पैसे का इस्तेमाल भारत में साफ पानी की हालत सुधारने और छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाने और उन्हें विटामिन मुहैया कराने में भी किया जाएगा। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका का टेक्सास राज्य अपने तेल के कुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसा प्रयोग चल रहा है जिससे तेल की जरूरत खत्म हो सकती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। पेट्रोल और डीजल को चुनौती दे रही है काई। जी हाँ, वही काई जो तालाब के किनारे उगती है। फर्क बस इतना है कि वनस्पति वैज्ञानिक ग्लेन क्रेट्स काई को प्लास्टिक बैग में उगा रहे हैं। क्रेट्स का कहना है कि काई में वजन का करीब 50% तेल होता है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल या डीजल की जगह किया जा सकता है। हम इससे हवाई जहाज या ट्रक के लिए तेल बना सकते हैं। ग्लेन का दावा है कि वो 1 एकड़ जमीन में काई से करीब 1 लाख गैलन तेल पैदा कर सकते हैं, जबकि मक्के से केवल 30 गैलन और सोयाबीन से केवल 50 गैलन तेल ही पैदा हो सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। काई की करीब 65,000 किस्म है और इस पर काम चल रहा है कि कौन सी काई का तेल किस चीज में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त रहेगा। चुनौतियां अभी कई हैं, लेकिन ग्लेन का कहना है कि अगर पैसे की कमी नहीं हुई तो वो 2-3 साल में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। और हाँ, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।